राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची तो सियासी बवाल मच गया। दरअसल दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से यह जानने पहुंची थी कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने उनसे कहा था कि उन पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आप हमें बताएं, हम उनको न्याय दिलाएंगे। और इतनी सी बात थी और पूरा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा राहुल के घर पर होने लगा। अशोक गहलोत ने कहा कि बिना इशारे के दिल्ली पुलिस यहां नहीं आई थी। लगभग 2.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस 12 तुगलक लेन पर डटी रही। राहुल से मुलाकात के बाद पुलिस वहां से निकल पाई। उसमें स्पेशल सीपी भी थे, डीसीपी भी थे और तमाम पुलिस के अधिकारी थे। 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। राहुल के घर जब पुलिस पहुंची, वहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता पहुंचे थे उनको भी हालांकि रोक दिया गया था। उसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे। 2.5 घंटे के आसपास तक संग्राम छिड़ा रहा। राहुल ने मांगा वक्त। ये जो लाल घेरे में तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और राहुल के बीच उनके आवास के अंदर बातचीत हो रही है। क्या कुछ बातचीत हुई? पुलिस ने कहा कि मुलाकात हो गई है और राहुल गांधी ने वक्त मांगा है इसके लिए जवाब देने के लिए। और दूसरी तरफ नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया राहुल गांधी के आवास के अंदर और बाहर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राहुल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस और कई नेताओं को भी रोका गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया गया 1:30 बजे के आसपास। और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेसी प्रवक्ता। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है। नोटिस उनके ऑफिस में एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तो जो हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था। तो उस बयान में जो बातें हुई उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो। इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हमें जानकारी मिलेगी, हमारी कानूनी प्रक्रिया उतना जल्दी शुरू होगी। और दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर कांग्रेस का कड़ा रिएक्शन है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। आपको सुनवाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं। उन सबको सुनना पड़ता है और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है। और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं, किसी अभियान, किसी लीडर से। तो ये पूरा संग्राम सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब जब नहीं मिला तो आखिरकार दिल्ली पुलिस को उनके आवास जाना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी का 30 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था। आपको हम वो बयान सुनवाएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी की मौजूदगी उस वक्त कश्मीर के अंदर थी और क्या कुछ उन्होंने कहा था उस दरमियान, आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुन लीजिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं
तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। यह भी कह दिया था कि राहुल जी ने कहा कि देखिए लोगों को मत बताइएगा, पुलिस को मत बताइएगा, लेकिन अब पुलिस ही तो पहुंची हुई है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कुछ और खतरा हो जाए, तो इसलिए जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है।